अयोध्या में लगाया गया था बम। तभी रामलला की अयोध्या बचाने पहुंच गया बंदरों का झुंड। दोस्तों, कई मुश्किलों के बाद 22 जनवरी 2024 को आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे पहले बंदरों के झुंड ने अयोध्या को बचाया है। यह थी 1988 की घटना, जिसे इतिहास लिखने वालों ने पन्नों में दबा दिया। कौन सा चमत्कार हुआ था अयोध्या में जो हमसे छुपाया गया? क्या थी पूरी कहानी? तो चलिए जानते हैं। आज से 25 साल पहले हिंदू इतिहास में एक ऐसा चमत्कार हुआ था जब पाकिस्तान में भी वीर हनुमान जी के जयकारे लग रहे थे। जब आतंकवादियों ने अयोध्या नगरी में अपना जाल फैला दिया और राम नगरी की तबाही को अपना निशाना बनाया, तब उनके मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भगवान श्री राम के सिपाही आ पहुंचे थे और बम के सारे तार गांठकर अयोध्या की आन बान और शान को बचा लिया था। ये हमारे इतिहास की वो घटना थी जिसे इतिहास के पन्नों में दबाकर दफन कर दिया गया। दरअसल ये बात 90 के दशक की है, जब अयोध्या में आतंकवाद का खौफनाक मंजर मंडरा रहा था। निहत्थे राम सेवकों, गार्ड सेवकों पर हमला किया जा रहा था और खून की नदियां बहाई जा रही थी। 1992 में बाबरी ढांचे को गिराने के बाद अयोध्या आतंकवादियों का अड्डा बन गया। यहाँ पर कभी भी बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं हो जाती थी। ऐसे में एक दिन यूपी की एसडीएफ पुलिस को अयोध्या में 20 केजी आरडीएक्स प्लांट करने की खबर मिली। खबर मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और बम डिफ्यूजर की मदद से लगभग सारे आरडीएक्स को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही हनुमानगढ़ी में एक आतंकवादी बम डिफ्यूजर का बेस बनाकर बाहर आया। पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे गिरफ्त में लेने के बाद पूछताछ से उसने बताया कि अब अयोध्या को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हनुमानगढ़ी में उसने एक बम प्लांट किया है जो फटने ही वाला है। ये खबर मिलते ही मंदिर को खाली कर दिया गया और पूरी की पूरी पुलिस टीम और उसके लीडर अविनाश मिश्रा खोज में लग गए। इन्होंने हनुमानगढ़ी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बम का नामो निशान नहीं मिला। तभी अचानक सबने देखा कि मंदिर का प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा सा बंदर 2 तारों को मुंह में लेकर चबाया जा रहा था, जैसे कोई फल हो। अविनाश मिश्रा को अंदेशा हो गया था कि हो ना हो इस मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने इस बंदर के सामने केले फेंककर उसके मुंह से तार छुड़ाने की कोशिश की, तो तुरंत ही वह बंदर तार छोड़कर बिना केला लिए वहां से गायब हो गया। जैसे ही बम डिफ्यूजर ने वह मशीन खोली और देखा तो उसमें एक टाइम सेट था जिसे 3 सेकंड पर ही डिफ्यूज किया जा चुका था। सोचिए दोस्तों, 3 सेकंड में ही वो बम डिफ्यूज हो चुका था और उससे पहले बंदर ही उन तारों को चबा रहा था। बम डिफ्यूजर टीम ने जैसे ही अविनाश मिश्रा को बताया कि बम तो पहले से ही डिफ्यूज किया जा चुका है, अविनाश मिश्रा ने तुरंत ही आसपास उस बंदर को देखा। वह बंदर हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर रखे कलश पर हाथ फेर रहा था, जिसे देखकर पूरी की पूरी टीम, पुलिस और अविनाश मिश्रा ने उस बंदर को दंडवत प्रणाम किया। अगर आप हनुमानगढ़ी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि वनवास से लौटते समय जब भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वापस जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में रहने का आदेश दिया था। तभी से आज तक जो भी भक्त अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए जाता है वो पहले हनुमानगढ़ी में जाकर राम भक्त हनुमान जी की आज्ञा लेता है और उसके बाद ही अयोध्या में भगवान श्री राम से मिलने जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद यह कहना गलत नहीं कि वह बंदर हो ना हो हनुमान जी का ही रूप था, जो डंके की चोट पर पूरी दुनिया में यह संदेश दे रहा था कि जब तक हनुमान जी कलयुग में अजर अमर हैं
तब तक अयोध्या पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जब जब ऐसा कुछ होगा तब तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने प्रभु श्री राम की नगरी की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। हालांकि इस खबर को अयोध्या के बेहद संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से जैसे दबा दिया गया था, लेकिन इतिहास में मुगलों के साम्राज्य से ज्यादा यदि ऐसे घटना का जिक्र किया जाएगा तो हमारी युवा पीढ़ी में सनातन धर्म का खून अपने आप उबाल लेने लग जाएंगे। फिलहाल सच्चाई की जीत की लहर अयोध्या नगरी में साफ दिखाई दे रही है और राम राज्य में उनके भक्तों को दोबारा दिवाली मनाने का अवसर मिल चुका है। ऐसे में अयोध्या में रोज नए चमत्कार होना आम बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह विशेष जानकारी? इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।